एक औरत के जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं, लेकिन जब एक लड़की की शादी की उम्र होती है तो शादी तय होने के बाद से लेकर शादी होने तक के बीच का जो सफर होता है वो हर औरत के जीवन में बहुत ही खास होता है। सोनम और हरीश की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन सोनम के घर में बिना शादी पूरी हुए फोन पर बात करना और मिलना मना था। पापा अमरदीप जी के फोन पर ही सोनम के होने वाले पति हरीश का फोन आता था और वहीं आपस में बात करके भी रख देते। एक दिन अमरदीप जी के फोन पर हरीश का फोन आया। सोनम के पापा बाथरूम में और मम्मी रसोई में थी और फोन की रिंग बजे जा रही थी। तभी मम्मी की आवाज आई, अरे सोनम, फोन उठा के देखो किसका है। सोनम ने जैसे ही फोन उठाया, हेलो बोलते ही उधर से आवाज आई, बाबूजी प्रणाम, हरीश बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही सोनम की धड़कनें ही रुक गई। बहुत हिम्मत करके कह पाई, जी पिताजी थोड़ी देर में आपको फोन कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगी। फोन रखने ही जा रही थी कि हरीश की आवाज आई, सुनिए, कल मिल सकती है क्या? दोपहर 3 बजे कोशिश कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आपके घर की मोड़ पर मैं बाइक पर रहूंगा। अच्छा रखता हूं। बिना जवाब सुने ही हरीश ने फोन रख दिया। सोनम ने मन ही मन निश्चय किया कि वो नहीं जाएगी, लेकिन अगले दिन सुबह से ही मन में मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी मन हाँ कहता और कभी ना। तभी सोनम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी सहेली अंजना से मिलने का मन हो रहा था, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, बोलो तो मिल आऊं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना उसे ही बुला लेती। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, बरसात का समय है। सोनम ने झट से हाँ तो कह दिया, लेकिन सोचने लगी कि झूठ क्यों बोला माँ से, सच बता देना चाहिए था। खैर, मन में उलझने और डर के साथ तैयार होकर मिलने के लिए सोनम घर से हरीश के पास आ गई। नियत समय और जगह के हिसाब से हरीश सोनम का इंतजार वहीं कर रहा था। हेलमेट पहने हुए हरीश को सोनम ने पहचान लिया, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास। तभी हरीश ने सोनम को बाइक पर बैठने का इशारा किया। बाइक पर एकदम सीधा होके और पर्स को बीच में रखकर सोनम बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद हरीश ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे डर रही हो। मैं तुम्हें भगा के जबरदस्ती से ले जा रहा हूँ। सोनम को इतना सुनते ही हंसी आ गई और हरीश ने मुस्कुराते हुए उसका पर्स लेके बाइक के हैंडल पर लटका लिया। सोनम ने पहली बार हरीश को स्पर्श किया। हरीश के कंधे पर हाथ रख के दोनों चल दिए। तभी इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश जिसमें बाइक चलाना मुश्किल था। प्यार भरी बातें करने का ख्वाब सोनम भूल गई। सब भूलकर सोनम को डर के रोना आ गया कि अब घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि पहाड़ियों पर ऑटो रिक्शा नहीं चलते थे। उसे ऐसे रोता देख हरीश ने सोनम को गले से लगाया और चुप कराने लगा और हंसते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है, तुम अपने होने वाले पति के साथ हो। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं चल के बाबूजी को सच बता के माफी मांग लूंगा। अब तो ये रोना बंद करो। और सोनम के माथे पर स्पर्श किया। थोड़ी बारिश रुकी तो हरीश ने सोनम को घर के बाहर छोड़ा। मैं चलता हूँ, सबको सच बता दूंगा, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। फिर उसके बाद सोनम अपने ही घर में डरते हुए अंदर प्रवेश करने लगी। उधर सोनम की माँ दरवाजे पर ही घबराई हुई सी तेज चहल कदमों के साथ सोनम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। सोनम को देखते ही उसकी माँ बोली, कहाँ रह गई थी? वो मम्मी, बारिश इतनी तेज थी कि अंजना ने रोक लिया। डरी और दबी आवाज में नजरें झुकाए अपना जवाब देते हुए कमरे में तेज कदमों से आ गई। तभी अपने सामने शीशे में मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा और पलटकर उनको देखा तो उन्होंने कहा, ये लो फोन और हरीश को पूछ लो घर पहुंच गए, और हाँ, ये उनका रेनकोट संभाल कर रख देना। इतना सुनते ही सोनम को याद आ गया
कि हरीश ने अपना रेनकोट उसे पहना दिया था और सोनम शर्मा के मम्मी के गले लग गई। अगले ही दिन सोनम के पापा ने सोनम को नया फोन लाकर दिया। अब आराम से दोनों की फोन पर बातें होने लगी और उनकी शादी से ये प्रतिबंध भी हट गया। अब तो सभी फोन पर बातें करते हैं और मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, ये प्यार का खास पड़ाव आपको कैसा लगा और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।